क्या आपने कभी अपने घर के मेंस को नोटिस किया है? आई एम टॉकिंग अबाउट योर फादर, योर एल्डर ब्रदर, मे बी योर सेल्फ। इंडिया में एक अजीब सा पैटर्न है। जब घर में कोई बड़ी मुश्किल आती है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, किसी की डेथ हो या कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, तो घर की सारी औरतें इमोशनल ब्रेकडाउन से होकर गुजरती हैं। वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस करती है, जो कि सही भी है और नेचुरल भी है। लेकिन उस वक्त आपके घर के मेन क्या कर रहे होते हैं? या तो वो फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, या तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होते हैं। और सब कुछ होने के बाद चुपचाप अपने आप को रूम में बंद करके बस कुछ सोचते रहते हैं। किसी से कुछ बात नहीं करते, कोई चीज एक्सप्रेस नहीं करते। आप उनके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नोटिस ही नहीं करोगे, बट अंदर ही अंदर वो अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि आदमियों को इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि उनके सर पे घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। आज द मास्क आईएनडी पर हम इस इमोशंस की बात करेंगे जो मेन कभी दूसरों से शेयर नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। हमें स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब सब्जेक्ट सिखा दिए, पर इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं ना, ये किसी ने नहीं सिखाया। हम सब ने अपने बचपन में साइकिल चलाया होगा, साइकिल चलाते वक्त गिरे भी होंगे और चोट भी लगी होगी। याद करो उस वक्त जब आप गिरे और चोट लगे, आपके आस पड़ोस के लोग या सोसाइटी के आपको कोई हेल्प करने आया होगा। मुझे याद है, मेरे नेबर ने मुझे हेल्प की थी और मुझे बोला था, क्यों रो रहा है, छोटा बच्चा है क्या, तू तो शेर है, उठ, साइकिल चला। मर्द कभी रोते नहीं है। और हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बहुत ही वीक समझा जाता है, जो कि गलत है। इनफैक्ट लड़कियां इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है। वो अपने इमोशंस को कहीं भी ओपनली डिस्क्लोज कर देती है। वो कभी अपने इमोशंस को ऐसे छुपा के नहीं रखती है। और वहीं पे आदमी को घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। हमको तो प्रोवाइडर बना दिया है, और इसकी रेस में हम इतनी तेज भागने लगे हैं कि हमने अपने खुद के इमोशंस को ही छोड़ दिया है पीछे। हमको ये सिखाया गया है कि अगर तुमने अपनी फीलिंग्स या इमोशंस या तकलीफ किसी से शेयर की, तो वो आपको वीक समझेगा और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपका मजाक उड़ाएगा। स्पेशली आदमियों का वीक होना हमारी सोसाइटी में बहुत ही बुरा माना जाता है। एक इंडियन मिडिल क्लास की लाइफ एक बैलेंस शीट की तरह होती है। आप कभी नोटिस करो अपनी लाइफ के बारे में भी, कि बीच में आपके ऊपर पूरी तरह से पढ़ाई और करियर का प्रेशर होता है, और थर्टीज में प्रेशर होता है शादी का और घर बनाने का, और जैसे ही आप फोर्टीज में आते हो, आपके ऊपर बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर आ जाता है। हमें बचपन से बोला जाता है, बेटा पढ़ ले, कुछ अच्छा कर ले, आगे चल के तुझे ही तो संभालना है। हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। जब आपके कंधों पर इतनी कम एज में पूरी खानदान का बोझ आ जाता है, तो आप भी डर जाते हो और सोचते हो कि यार, अगर मैं टूट गया, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये सब कुछ बिखर जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं। इसलिए हम चुप रहते हैं और इसको ही बेस्ट ऑप्शन बना लेते हैं। होटल में रहता है यार, अपने घर पे भी रहता ना तो होटल में देता है, उसको ना कमा के तो लाना ही पड़ता है। कलर नहीं पता है, सब बोलते रहते हैं आदमियों को कलर नहीं पता, आदमियों को ऑरेंज, रेड और पिंक में डिफरेंस नहीं पता। अरे नहीं पता यार, जब ये सब जानना था ना, उस टाइम पे हम हिसाब लगा रहे थे अपने खानदानी कर्जे का और आने वाली जिम्मेदारियों का। कि किसी से भी अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं करनी है। ऑफिस में बॉस की भड़ास सुनते रहते हैं, चुपचाप बिना कुछ बोले, और अपना काम पूरे ईमानदारी से भी करते हैं। ईएमआई का भी दुनिया भर का टेंशन होता है,
फिर भी चुप रहते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते, हेल्प नहीं मांगते। हेल्थ खराब होती रहती है कंटिन्यू, फैमिली से कुछ भी बात नहीं करते। और हमें ये भी लगता है कि हमारी वैल्यू हमारी फैमिली में या सोसाइटी में सिर्फ हमारी अर्निंग की वजह से ही है। जिस दिन हमारी जॉब गई, हमारी वैल्यू हमारी फैमिली में ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और ये सब डर हमें किसी से भी अपनी फीलिंग्स शेयर करने से रोकता रहता है। हम बस एटीएम मशीन की तरह बन जाते हैं, घर में पैसे लाके देते हैं और लाइफ चल रही है। हमारे यहाँ एक बेटे और उसके फादर के बीच का रिश्ता कैसा होता है? लेकिन पापा, हंसेंगे लोग। कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? बड़ा ही कंजर्वेटिव सा होता है। फादर बेटे को पूछते हैं, खाना खा लिया? बेटा बोलता है हाँ खा लिया। फादर बोलते हैं कुछ पैसे चाहिए? बेटा बोलता है नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बस कॉन्वर्सेशन फिनिश। फादर और बेटे के बीच में ओपन कॉन्वर्सेशन भी नहीं होता है, लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके, करियर को लेके, या कोई भी इमोशंस या किसी भी चीज को लेके ओपन डिस्कशन होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। It is not about father and son, it is just two men being accommodated in the same home. When you were 8, 10, your father was godlike. So this problem started after you became 15, 16, when you want to be a man and there's not enough space. This big man is occupying too much space, and that man thinks this is my space and who's this? They can't recognize each other as father and son because now there is no father and son, there are two men in the same house and there's not enough space. हम अपने फादर से डरते हैं, उनसे प्यार भी एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि हमने भी उन्हें कभी प्यार एक्सप्रेस करते हुए देखा ही नहीं है। हमने सिर्फ सीखा है प्यार का मतलब है जिम्मेदारी। अगर पापा ने फीस भर दिए है, पापा ने नए कपड़े लाके दे दिए, जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो उसका मतलब है ही लव्स अस। याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसी तरह से वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, पर हमारे पास इमोशंस शेयर करने के लिए कोई चैनल ही नहीं होता है। जब एक लड़का बड़ा होता है, उसके पास उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड सर्कल में जाता है, उनके बीच में डिस्कशन भी होती है, जॉब को लेके, दिन कैसा रहा, पॉलिटिक्स, स्टॉक्स, क्रिकेट, बाकी और दुनियादारी की बातें। पर कभी वो एक दूसरे के बारे में नहीं पूछते कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तेरी मेंटल हेल्थ कैसी है, सब कुछ ठीक है ना। कोई कुछ शेयर नहीं करता, क्योंकि सबको डर है कि उनके अपने ही दोस्त उनका मजाक ना उड़ाए, उनको ये ना सोचे यार तू कितना ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तू मेंटली बहुत ही वीक है, तू स्ट्रांग नहीं है। हम अपने आप को कूल और स्ट्रांग दिखाने के लिए अपने फ्रेंड से ही अपने इमोशंस और फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये जो साइलेंस है ना, ये हमें अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। इंडिया में मेल सुसाइड और हार्ट अटैक की रेट बहुत ज्यादा है, और ये हर साल बढ़ती जा रही है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। ये जो हम अपने इमोशंस, प्रेशर को अंदर दबा के रखते हैं ना, ये उसका ही रिजल्ट है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इट इज ओके टू बी नॉर्मल, इट इज ओके टू बी ह्यूमन। जब आप ओवरवेल्म्ड फील करते हो ना, या इमोशनल ब्रेकडाउन से जा रहे हो, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू शेयर योर फीलिंग। यू कैन शेयर योर फीलिंग विथ योर फादर, your mom, your sister, your brother, or whoever is close to you. It's okay. And after sharing, you will feel much better and very relaxed also. कभी आपको भी लगे आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स थोड़ा सा अनयूजुअली बिहेव कर रहे हैं, यू कैन आस्क देम, सब ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं हूं, बोल, शेयर कर, और जेन्युइनली हेल्प करने के लिए उसको पूछो। हमें एक दूसरे के लिए वो स्पेस बनाना पड़ेगा जो सोसाइटी हमें कभी नहीं देती है। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो, मैं पढ़ूंगा और मैं उसको रिस्पॉन्ड भी जरूर करूंगा। सोशल कमेंट्री और अवेयरनेस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय।